हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मान लीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक उसका सबसेट है। ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और ये है उसका सबसेट A 1, 2, 3। और अब मैं आपको बोलूं कि मैं निकाल रहा हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A विद रिस्पेक्ट टू यू। मीन्स अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो किसी दूसरे सेट के विद रिस्पेक्ट निकलता है, ठीक है। मीन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें दो सेट चाहिए। एक तो वो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, दूसरा वो कि वो किसके साथ विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू यू। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैं कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं ए का, तो सिंबल है ए डैश। ए डैश मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट, प्यार से इसको बोलते हैं बोधी, ठीक है। सो ए डैश कॉम्प्लीमेंट का क्या फॉर्मूला है कि हम ए को यू से माइनस कर देते हैं, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए कह रहा है कि मुझे यू में से माइनस कर दो, ठीक है। ए को यू से माइनस कर देते हैं। क्यों किया? क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यू। जिसके विद रिस्पेक्ट निकालना होता है उस सेट में से, ठीक है, जिसका निकाल रहे हो कॉम्प्लीमेंट, किसका? ए का, उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो और जिसके विद रिस्पेक्ट निकाल रहे हो, ठीक है, किसके? यू के। तो यू को पहले रखना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए को बाद में। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया यू माइनस ए, ओके। तो अब मेरे पास मैंने सेट लिए थे ये यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए लिया है 1 2 3। तो यहाँ मैंने लिख दिया यू सेट, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया माइनस ए सेट, हो गया। अब यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे कॉम्प्लीमेंट में? u माइनस ए। डिफरेंस करना हमने सीख लिया है पिछली वीडियोस में भी, दिस सेट माइनस दिस सेट। तो हमें पता है कि जब हम माइनस करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट आते हैं। और कौन से आते हैं वो मैं बताता हूँ। पहले ये सारे एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिए सारे। अब क्या यही है u माइनस ए जो मैंने लिख दिया नीचे? तो नहीं, ये u माइनस ए नहीं है, मैंने तो सारा u लिख दिया। आंसर में कौन से एलिमेंट आते हैं u माइनस ए में? सिर्फ u के ही एलिमेंट आएंगे। तो कौन से आएंगे? सारे तो नहीं आएंगे। कौन से नहीं आएंगे? जो एलिमेंट कॉमन है a में भी, उनको काट दो। देखो 1 कॉमन है ना, तो यहाँ आंसर में 1 भी नहीं आएगा। 2 कॉमन है ना, तो आंसर में 2 भी नहीं आएगा। 3 कॉमन है ना, तो आंसर में यहाँ 3 भी नहीं आएगा। सबसे पहले ए का यू का मैंने यू का सारा सेट लिख लिया। अब जो कॉमन एलिमेंट है उनको माइंड में काट दिया, ठीक है। यहाँ मत काटो, दिमाग में काटो और बस वो ही लिखो जो आपको पता है कि कॉमन एलिमेंट नहीं है, वो ही आंसर होगा u माइनस ए, ओके। 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर, ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की? कि लेट u बी द यूनिवर्सल सेट एंड a a subset of u, a subset of u, then the complement of a is the set of all elements of u, is the set of all elements of u। कौन से एलिमेंट आएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में सिर्फ u के एलिमेंट आएंगे, ठीक है, विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में सिर्फ u के वो एलिमेंट आएंगे जो a के ना हो। यानी कि 1 2 3 था ना, 1 2 3 ए के सेट, ए के एलिमेंट थे, वो ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ
वही एलिमेंट आएंगे यू के जो ए के ना हो, विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए यू ये है, ए ये है, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। यू माइनस ए जब किया तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया? 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कैसे कहेंगे कि ये वेन डायग्राम में ये ए कॉम्प्लीमेंट है? तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से आए 4 से लेके 10 तक? तो 4 5 6 7 8 9 10। शेडिंग बाहर को आएगी ए कॉम्प्लीमेंट में। पूरा यूनिवर्सल सेट क्या है? ये रेक्टेंगल पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें सारे एलिमेंट हैं 1 से लेके 10 तक, सारे हैं ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ कि मुझे ए कह रहा है मुझे यू से हटा दो। ए क्या है? 1 2 3 ये सेट है ना। ए कह रहा है मुझे यू से हटा दो। ए की शेडिंग नहीं करनी, बाकी सारे यू की करनी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू माइनस ए। ए कह रहा है मुझे यू से हटा दो। ठीक है, तो ए की शेडिंग नहीं हुई, बाकी सब की हुई। क्यों? आंसर को ध्यान से देखें। आंसर 4 से लेके 10 तक आया। शेडिंग वहाँ होगी जहाँ पर 4 से लेके 10 तक एलिमेंट पड़े हैं, उस पोर्शन में होगी। 1 2 3 को शेडिंग नहीं किया क्योंकि 1 2 3 ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आया। ए सेट को छोड़ देना है, बाकी सारा शेड करना है यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, तो अब करते हैं प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसमें मैं पहले प्रूव करूँगा आपको कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, तो मैं ये प्रूव कर रहा हूँ अभी। देखिए हमारे पास ए क्या था? ये है ना ए 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये आया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट 4 से लेके 10 तक आया था ना। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का यूनियन करेंगे तो गौर से देखें क्या आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनियन क्या होता है? एक बार लेने, सारे लेने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो सारे ले लिए, और कॉमन एलिमेंट तो कोई है ही नहीं है। होता तो हम उसे एक बार लेते। ठीक है, सो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? ये तो यू है। तो आ गया ना यू, हो गया ना प्रूव कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू। ठीक है, इसी तरह हम कॉम्प्लीमेंट लॉ का सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे कि वो कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? खाली 5। तो करके देखते हैं। देखिए ए क्या है? ए हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? अभी लिखा था, ये पढ़ा 4 5 6 7 8 9 10। तो ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों में कॉमन, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा? खाली सेट। कुछ भी कॉमन नहीं है और खाली सेट को क्या बोलते हैं? 5। तो आ गया ना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। 2 पार्ट हैं इसके, दोनों हमने प्रूव कर दिए। ठीक है, तो इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होता है खाली सेट 5 सेट। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे वो बराबर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब ये बी क्या है? मैंने एक और सेट ले लेता हूँ मैं बी, इसका यूनिवर्सल सेट का सबसेट। ठीक है, क्या लूँ? 4 5 6 ले लिया, मान लो मैंने एक और सेट ले लिया, ये सबसेट है। तो करिए अब ए यूनियन बी पहले करेंगे। ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी करिए, क्या आया? 1 2 3 यूनियन ए आया 1 2 3, बी क्या है? 4 5 6। ठीक है, अब इसका यूनियन क्या आएगा? एक बार लेने, सारे लेने।
ले लो सारे, आ गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया यूनियन इसका। ठीक है, अब वो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड, देखो क्या है, वो कह रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अब माइंड में रखना है, जब आप किसी चीज़ की, सेट की कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या बताया था, यू में से उस सेट को माइनस कर दो। अपनी भाषा में समझें तो जिस चीज़ का हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो चीज़ क्या कह रही है, बुद्धि लगा के, कि मुझे यू में से माइनस कर दो। हो गया ना। ठीक है, वहाँ भी यही बोला था ना ये कॉम्प्लीमेंट ने, क्या बोला था ये ने, कि मुझे यू में से माइनस कर दो। यू माइनस ए किया था ना, यहाँ ए यूनियन बी को यू माइनस ए यूनियन बी कर दिया, यू माइनस ए यूनियन बी। ओके, तो u क्या है, अब u तो बहुत बड़ा है, लिखें यहाँ पे पहले u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिवर्सल सेट है, माइनस a यूनियन b क्या आया, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देखें, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट आ गया। देखिए u माइनस a यूनियन b किया, माइनस करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, कौन से आएंगे, सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आएंगे, सारे लिख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिए। अब कौन से आएंगे फर्स्ट सेट के एलिमेंट, जो दूसरे में ना हो। ठीक है, जिसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो ए यूनियन बी। ठीक है, ये एलिमेंट वहाँ कॉमन, जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो कौन कौन से नहीं आएंगे, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा। तो ये सारे एलिमेंट यहाँ पे भी काट दो। ठीक है, माइनस किया था ना हमने, सिर्फ आएंगे कौन से, 7 8 9 10, सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे फर्स्ट सेट के जो दूसरे में ना हो। तो स्टूडेंट्स अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 7 8 9 10, हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इसको अब यहाँ रब कर रहा हूँ सबको, और मैं लेफ्ट हैंड साइड जो आई, ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या आया, ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर 7 8 9 10। ठीक है, 7 8 9 10। तो हम देखेंगे कि क्या ये बराबर आ रहा है, ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, वो कह रहा है इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, पहले ही निकाला हुआ है वो पड़ा है, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालो। तो हम ये अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यहाँ पे क्या होगा बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी बोलेगा कि मुझे यू से माइनस कर दो। ठीक है, सो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, यू क्या है वो पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और माइनस बी, बी क्या लिया मैंने, 4 5 6। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, 4 5 6 कट जाएगा, माइंड में काटना इसे। ठीक है, यहाँ पढ़े ना, बाकी बचे हुए सारे 1 2 3 7 8 9 10 आ गया, 1 2 3 7 8 9 10 एलिमेंट यहाँ आ गए। सिर्फ वो एलिमेंट्स जो कॉमन हैं, ठीक है, बी में भी वो काटने हैं, बाकी सिर्फ यू के एलिमेंट ही आएंगे यहाँ जो बचे हैं। हमें बी के एलिमेंट से बाकियों के से कोई मतलब नहीं है, अगर बच भी जाए तो। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स बस काट देने यहाँ से यू सेट में से, बाकी बचे एलिमेंट्स को लिख दो, लिख दिया। अब चलें बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ये पड़ा है, और ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब उन्होंने कहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड आई हुई है ये राइट के बराबर आएगी, तो चेक करें, तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट। जब आप करेंगे, करूँ मैं अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आपका आया ये पड़ा
4 से लेके 4 5 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया? 1 2 3। हाँ, ये इसका इंटरसेक्शन ये किया मैंने इसका इसके साथ, ठीक है। क्या है? 1 2 3 7 8 9 10। अब इन दोनों में कॉमन क्या है देखें ध्यान से, क्या कॉमन है इन दोनों सेट में? तो मुझे नज़र आ रहा है 7 7 8 8 9 9 10 9 10 यहाँ भी है, ठीक है। सो ठीक है, 7 8 9 10 7 8 9 10। तो क्या आ गया हमारे पास? एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, किस दोनों में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन का साइन है ना, 7 8 9 10 ये आ गया। तो क्या बराबर ही आ गया? यस, 7 8 9 10 ये भी। तो हमने किया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किया, लिखूं अब यहाँ पे, ठीक है। सारा करने के बाद मेरे पास जो आया, राइट हैंड साइड भी मैंने सारा सॉल्व किया, तो मेरे पास अब राइट हैंड साइड क्या आ गया? ये कितना आया? ये भी यही आया 7 8 9 10। तो क्लियर हो गया हमें कि भैया ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये हमने प्रूव कर दिया डी मॉर्गन लॉ। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप डी मॉर्गन लॉ के सेकंड पार्ट को भी करके देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसे भी करके देखें, ठीक है, प्रैक्टिस करें। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। मीन्स अगर आपके पास जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट लगाओ, डबल कॉम्प्लीमेंट, ओके, तो ए के बराबर कहते आ जाता है। तो करके देखते हैं। तो देखिए मैं अब इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट करूँगा, किसका? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब भूलना नहीं है, हम कह रहे हैं इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट। जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उस चीज़ को यू में से क्या कर देते हैं हम? माइनस। पता है ना डेफिनेशन, कि जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट, चीज़ मतलब सेट, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो, अब इसको नहीं देखना, ये अंदर भी है, हम इसका इस सेट का कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये कोई भी हो, चाहे ये है, कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उस सेट को हम यू में से क्या कर देते हैं? माइनस कर दिया, माइनस, ये जो भी सेट है, ठीक है। तो यू क्या है? अब यू तो हमें पता है कि, ठीक है, ये आ गया, इधर पड़ा है लेफ्ट वाला। अब राइट में हम क्या करने लगे हैं? यू की वैल्यू पुट करो, ये पड़ी है, क्या है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ है? ये पड़ा 4 से लेके 10 तक, करो 4 से लेके 10 तक, 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब पहले सेट को, अब पहला सेट माइनस दूसरा सेट कर रहे हैं, तो क्या आएगा? एलिमेंट सिर्फ पहले सेट के आएंगे, और कौन से आएंगे? ठीक है, जो कॉमन है वो नहीं आएंगे। तो 4 से लेके 10 तक सारे काट दो, माइंड में काटने हैं, ये कट गए, जो बचे वही आए, बस फर्स्ट सेट के वही एलिमेंट आए, तो बस 3 ही आए। तो गौर से देखो आप क्या कर रहे थे? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है। जब देखा तो आया क्या, क्या बचा? 1 2 3, ये तो ए सेट ही है ना, ए ही सेट है ना, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए ही सेट है, तो ये जो लिखा था वो सही था, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ओके। तो ऐसा बोल दो, अगर एक कॉम्प्लीमेंट है फिर तो ठीक है, यू माइनस ए। अगर कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दो तो कॉम्प्लीमेंट ही उड़ जाता है, बस यही रह गया, सेट ही रह गया, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट उड़ गया, यही रह गया, ये देखो बराबर आ गया, ठीक है। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स है कि फाई कॉम्प्लीमेंट यू के बराबर आएगा। तो चलिए करके देखते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड ले। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है क्या होता है, अगर कोई सेट बोले मुझे कॉम्प्लीमेंट करो कि उसको u में से माइनस कर दो, ठीक है। अब u में से अगर आप u क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आप माइनस क्या कर रहे हो, खाली, फाई मीन्स खाली सेट, कुछ भी नहीं कर रहे माइनस, तो वही सेट पूरे का पूरा ही बच जाएगा, यही वाला। जब हम माइनस करते हैं तो पहले सेट के ही एलिमेंट आंसर आता है, ठीक है। अब कुछ है ही नहीं आगे, तो वही बचा सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैं तो वही एलिमेंट काटता हूँ जो कॉमन होते हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं तो क्या काटूँ, कुछ भी नहीं, तो यही आ गया नीचे। तो हमने देखा कि फाई कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, देखिए क्या आ गया, ये आ गया, u ही आ गया, ठीक है। तो ये सही है, इस लॉ को हमने प्रूव किया अभी प्रैक्टिकल करके, फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u। तो स्टूडेंट्स अगली प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स की है u कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाई। कहने का मतलब अगर आप u का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्या मतलब है इसका u के कॉम्प्लीमेंट का, जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसको माइनस कर देते हैं यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। अब ये u तो खुद ही यूनिवर्सल सेट है, अब यूनिवर्सल सेट से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देंगे, कैसे, जैसे u यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस कर दिया यूनिवर्सल सेट को ही, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह आपने से एक सेट को, यूनिवर्सल सेट को उसी से ही माइनस कर दिया अगर, तो बताइए क्या बचा, जो आंसर आएगा वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो कॉमन होंगे अगले सेट से। तो सारे ही कॉमन है 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, सारे ही कॉमन है, कुछ नहीं बचा, क्या लिखूं, कुछ भी नहीं लिख सकता, तो खाली रह गया, आंसर आ गया फाई। तो फाई सही है। अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई सेट, खाली सेट, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर।